गुड मॉर्निंग बच्चों। समय हो चला 6 बज गए और आज अपन दूसरी क्लास करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं। देखो, आज है 23 जुलाई। आज कौन सा दिवस है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यों मनाएगा? क्योंकि 1927 में बॉम्बे में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो का क्या हुआ? आयोजन हुआ, जिसमें सभी संगठित रेडियो का एकमात्र क्या हुआ? प्रसारण हुआ। संगठित रेडियो का क्या हुआ? प्रसारण हुआ। इसलिए 1927 को 23 जुलाई 1927 को रेडियो प्रसारण की वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। तो आज 23 जुलाई को क्या हुआ? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसी बीच चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नमस्ते। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांदीपुरा वायरस सुर्खियों में है, इसको फैलाने के लिए कौन सा वेक्टर जिम्मेदार होता है? ये पूछ रहा है कि जो हाल ही में वायरस फैल रहा है, चांदीपुरा वायरस, इसको फैलने के लिए कौन सा वेक्टर इसका जिम्मेदार है? देखो, चांदीपुरा वायरस की जो उत्पत्ति हुई, खोज हुई, वो कैसे हुई? यहां है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक गांव पड़ता है चांदीपुरा। महाराष्ट्र में एक गांव पड़ता है चांदीपुरा। इस गांव में 1965 में चिकनगुनिया की क्या चल रही थी? खोज चल रही थी, रिसर्च चल रही थी चिकनगुनिया के ऊपर। तो 1965 में फर्स्ट टाइम एक केस पाया गया, किसका? इस वायरस का। तो इस वायरस को क्या नाम दे दिया फिर? क्योंकि पहली बार मिला था इस गांव में, तो क्या नाम दे दिया इसको? चांदीपुरा। ठीक है, चांदीपुरा वायरस सुर्खियों में है, इसको फैलाने के लिए कौन सा वेक्टर जिम्मेदार होता है? देखो, चांदीपुरा जो वायरस होता है वो फैलता किससे है? इंसेक्ट के सलाइवा से। इंसेक्ट के सलाइवा से चांदीपुरा वायरस किससे फैलता है? इंसेक्ट के सलाइवा से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर भी हो जाएगा, टिक भी हो जाएगा, सैंड फ्लाई, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। देखो, इससे जो चांदीपुरा वायरस से सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट है वो कौन सा है? अब तक इसके 29 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 26 तो कहां से हैं? गुजरात से। दो केस है अपने राजस्थान से, और एक केस कहां से है? एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसमें जो डेथ रेट है, मृत्यु दर होती है, वो कितनी है? मोर देन 50%, 50% से ज्यादा। मोर देन 50%, 50% से ज्यादा क्या है? डेथ रेट है। यानी कि अगर 4 बच्चों की ये होता है तो संभावना कितनी है कि कितने बच्चों की डेथ होगी? 2 बच्चों की। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSBS हॉलीडेज PLC के अगले मुख्य CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? HSBS होल्डिंग्स है ये।
होल्डिंग्स पीएलसी के अगले मुख्य सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये एक एचएसबीएस होल्डिंग पीएलसी कंपनी है, इसके मुख्य सीईओ यानी चीफ एजुकेटेड ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जॉर्जेस एल्डेहरी को, जॉर्जेस एल्डेहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? देखो किसकी बात आई है? मॉरिशस की। मॉरिशस ने क्या कर दिया? मॉरिशस ने जन औषधि केंद्र का क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया, जन औषधि केंद्र का, जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र क्या होता है? एक ऐसा औषधि केंद्र होता है जिसमें फ्री में नागरिकों को क्या मिल जाती है? दवाइयां मिल जाती है। तो ऐसा काम किसने किया है? मॉरिशस ने। ठीक है, मॉरिशस क्या एक कंट्री है? तो मॉरिशस क्या है? कंट्री। और मॉरिशस ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। तो किसने किया? ये किया अपने एस जयशंकर ने, एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? भारत के एक्सटर्नल अफेयर मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, तो मॉरिशस में भारत के पहली जन औषधि केंद्र का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। किसने किया? अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री पॉलिसी की घोषणा की? अब देखो वीजा फ्री पॉलिसी क्या है? वीजा फ्री पॉलिसी, वीजा फ्री पॉलिसी में क्या होता है? आप किसी भी देश के अंदर अगर उस देश में वीजा फ्री पॉलिसी है तो आप उस देश में बिना किसी परमिशन के कितने दिन रुक सकते हो? 90 डेज, यानी कि 90 डेज, एक साल में 90 दिन से कम रुकने पर आपको वहां पे किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं होगी। उस देश में क्या है? वीजा फ्री पॉलिसी। आपके कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होंगे क्योंकि वो देश क्या है? वीजा फ्री है। तो उस देश में आप एक साल में 90 डेज रुक सकते हो। किसके तहत? वीजा फ्री पॉलिसी के तहत। तो वो कौन सा देश है? वो देश है एससीओ का 10th मेंबर कौन बना है अभी? बेलारूस। तो वो देश कौन सा हो गया? बेलारूस। ठीक है, समझ गए वीजा फ्री पॉलिसी क्या होती है? ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें आप किसी भी देश में अगर उस देश में वीजा फ्री पॉलिसी लगी हुई है तो आप उसमें 90 डेज 1 ईयर में रुक सकते हो। ओके, किस संगठन के वैज्ञानिकों ने भारत और अंटार्कटिका के बीच ऐतिहासिक टकराव की खोज की? ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने भारत और अंटार्कटिका के बीच ऐतिहासिक टकराव की खोज की है? तो वो संस्था है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NGRI। NGRI, NGRI कहाँ है? हैदराबाद। NGRI कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, इसरो कहाँ है? बेंगलुरु। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूरो स्पोर्ट इंडिया द्वारा भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एक मोटो जीपी कंपनी है, वो पूछ रहा है यूरो स्पोर्ट द्वारा भारत में मोटो जीपी कंपनी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम एस धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? SBI का। ठीक है, इसका अपना आंसर हो जाएगा शिखर धवन। क्या हो जाएगा? शिखर धवन। शिखर धवन क्या है? इंडिया क्रिकेट टीम के क्या है? ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है। इंडिया क्रिकेट टीम के क्या है? ओपनिंग बैट्समैन है, यानी कि जैसे मैच शुरू होता है सबसे पहले खेलने कौन आते हैं? शिखर धवन जी। तो ये क्या हो गए? इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन हो गए और मोटो जीपी के क्या हो गए? ब्रांड एम्बेसडर हो गए। ठीक है, महावचन उत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? देखो, महावचन उत्सव है क्या? महावचन उत्सव, इसको बोलते हैं मेगा रीडिंग फेस्टिवल। मेगा रीडिंग, मेगा रीडिंग फेस्टिवल। महावचन उत्सव को क्या बोलते हैं? मेगा रीडिंग फेस्टिवल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बच्चों में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करना। टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल। टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल। तो जो महावचन उत्सव है इसको बोलते हैं मेगा रीडिंग फेस्टिवल। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? इसका उद्देश्य बच्चों में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करना, उस स्किल को बढ़ाना कि बच्चे अच्छी तरीके से दूसरे से क्या कर सकें? कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? अमिताभ बच्चन जी को। महावचन से याद रखना अमिताभ बच्चन। ठीक है, महावचन से क्या रखोगे? अमिताभ बच्चन। ओके, नीति आयोग के अनुसार भारत किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 500 बिलियन डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखता है? ये पूछ रहा है कि नीति आयोग के अनुसार। देखो, एक आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन बोलते हैं जिसको, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को 2015 में इसका क्या कर दिया? नाम चेंज कर दिया। 2015 में इसका क्या कर दिया? नेम चेंज। और क्या बना दिया? नीति आयोग। क्या बना दिया? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, पहले एक योजना आयोग होता था जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। 2015 में इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि नीति आयोग के अनुसार भारत किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 500 बिलियन डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखता है? तो इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक। कब तक लक्ष्य रखा है?
2030 तक। देखो 2030 में एक लक्ष्य और रखा गया है, किसके द्वारा? अपने इसरो के द्वारा। इसरो जानते हो क्या होता है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे मिसाइल होती है, सैटेलाइट होती है, उनको अंतरिक्ष में लॉन्च करने का कार्य कौन करता है? इसरो। तो इसरो के द्वारा एक लक्ष्य और रखा गया है 2030 तक कि हम 2030 तक गार्बेज फ्री सैटेलाइट क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। सैटेलाइट क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। गार्बेज फ्री सैटेलाइट, यानी कि ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो अंतरिक्ष में जाकर कचरा ना फैलाए। ठीक है, तो ये 2030 तक किसका मिशन है? इसरो तक। और नीति आयोग के अनुसार भारत किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन हासिल करने का लक्ष्य रखता है? 2030 तक। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया? श्री कुरुम्बा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट, प्रथम एजुकेशन और ट्रू ड्रीम ट्रस्ट। ये पूछ रहा है कि ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट नाम सुने आपने, जो जन सेवा का कार्य करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन से ट्रस्ट को 2024 में बाल एवं महिला विकास के सम्मान में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, उसको अवार्ड दिया गया है। यानी कि उसने क्या किया है? बच्चों और महिलाओं के सेक्टर में अच्छा कार्य किया है, बच्चों और महिलाओं को ज्यादा मदद दी है उस ट्रस्ट ने। तो वो ट्रस्ट कौन सा हो जाएगा? श्री कुरुम्बा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है 2024 में। श्री कुरुम्बा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। लिख लिया? किस निकाय ने, यानी कि किस बॉडी ने, किस निकाय ने उर्सुला वॉन डेर लेथेन को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना? किस निकाय ने उर्सुला वॉन डेर लेथेन को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना? यानी कि उसको दूसरे कार्यकाल के लिए क्या कर लिया गया है? री इलेक्टेड कर लिया गया है, दोबारा चुन लिया गया है। किसके द्वारा? यानी कि इनमें से किसके द्वारा उर्सुला वॉन डेर लेथेन को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए री इलेक्टेड किया गया? देखो, यूरोपीय जो परिषद है, इसके द्वारा उर्सुला वॉन डेर लेथेन को दूसरे कार्यकाल के लिए क्या कर लिया? री इलेक्टेड कर लिया। इन्होंने क्या कि इन्होंने 729 में से कितने वोट प्राप्त किए? 401। ठीक है, 729 में से 401 वोट प्राप्त करके दूसरे कार्यकाल के लिए क्या हो गई? ये री इलेक्टेड हो गई। किसने किया? यूरोपीय परिषद या यूरोपीय काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में से किस देश को 2023 के लिए आईसीसी विकास पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो इनमें से ये देखते हैं, सबसे पहले सम्मानित किया किस किस को है? जो बच गए उनको नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिको, इसको किया है। देखो मैक्सिको क्या है? इसमें सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा चांदी पाई जाती है कौन से देश में? मैक्सिको में। ओमान, इसको भी सम्मानित किया गया। नीदरलैंड को भी किया गया, संयुक्त अरब अमीरात को भी किया गया, भारत को नहीं किया, पाकिस्तान को नहीं किया, नेपाल को भी किया और स्कॉटलैंड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान को 2023 के लिए आईसीसी विकास पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति COSPAR द्वारा किन दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये पूछ रहा है कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है उसके द्वारा किन दो भारतीय वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। क्या हो जाएगा? पहला चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा दो भारतीयों पहला चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को वैज्ञानिकों ने प्रतिष्ठित पुरस्कारों से क्या किया? सम्मानित किया गया। पहला चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। नोट करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने हाल ही में सौर मंडल में कितने नए एक्सोप्लेनेट जानते हो? एक्सोप्लेनेट खोजे हैं। यानी कि नासा में हाल ही में सौर मंडल में, अपने को तो पता है सौर मंडल में प्लेनेट तो होते हैं, लेकिन नासा ने क्या किया है कि एक्सोप्लेनेट और खोज दिए। जो फिक्स प्लेनेट है वो तो है ही, उसके अलावा जो बाहर के और ग्रह है ना, उनको भी नासा ने क्या कर लिया है? खोज लिया है। तो ऐसे कौन से कितने ग्रह हैं जिनको नासा ने खोजा है? कितने एक्सोप्लेनेट, एक्सो मतलब बाहरी, तो एक्सोप्लेनेट को खोजा है वो है 6। नासा ने अभी हाल ही में 6 एक्सोप्लेनेट की खोज और कर ली। नासा क्या है? नासा एक संस्था है। जिस तरीके से इंडिया में नासा है ना, इंडिया में इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका में क्या है? नासा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है? ये बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी स्वनिधि योजना, उस योजना के तहत कौन से राज्य ने उस योजना को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया है, यानी कि किस राज्य में वो योजना संपूर्ण रूप से लागू हुई है, वो पूछ रहा है। तो देखो, सबसे फर्स्ट सर्वप्रथम जो स्वनिधि योजना है ये होती क्या है? 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना। इस योजना में क्या किया जाता था कि जो स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर समझते हो? स्ट्रीट वेंडर जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, फ्रूट वगैरह, गोलगप्पे वगैरह बेचते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर। तो स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपए तक का क्या दिया गया? लोन दिया गया। 50,000 रुपए तक का क्या दिया गया? लोन दिया गया। तो ये कौन सी योजना है? स्वनिधि योजना 2020 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्ट्रीट जो वेंडर हैं उनको, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना। तो इसके लिए उन्हें 2020 में एक योजना निकाली स्वनिधि योजना, जिसके तहत उन्हें 50,000 रुपए का बिना ब्याज का क्या प्रोवाइड किया गया? लोन प्रोवाइड किया गया। तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने ये योजना संपूर्ण रूप से क्या कर दी? लागू कर दी, और सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया इस योजना के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट कर लो, नोट करो जल्दी। हो गया? आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि हाल के अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम द्वारा अनुभव की गई समस्या को क्या नाम दिया गया?
देखो हाल ही में क्या हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने अपने सिस्टम को क्या किया है, अपडेट किया है। जिस तरीके से अपने फोन में बार बार अपडेट आते रहते हैं ना, इसी तरीके से इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम ने क्या किया है, अपडेट किया है खुद के अंदर। तो अपडेट करने के बाद कंप्यूटरों में क्या आ रही है, समस्या आ रही है कि कंप्यूटर चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ है अभी। तो कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी समस्या आ रही है, वो पूछ रहा है। कंप्यूटर में क्या हो जाता है, भाई कंप्यूटर चल नहीं रहा, अपन बोलते हैं कंप्यूटर चल नहीं रहा, तो उसमें कोई एक रीजन होता है ना, किस रीजन से नहीं चल रहा। अपन बोलते हैं टेक्निकल इश्यू आ गया, तो टेक्निकल इश्यू की भी एक बहुत बड़ी परिभाषा कि कौन सा टेक्निकल इश्यू आ गया। तो ये पूछा है कि कौन सी समस्या का, उस समस्या का क्या नाम दिया गया है। सिस्टम स्लो डाउन, क्या सिस्टम स्लो पड़ रहा है। डार्क स्क्रीन, क्या स्क्रीन है वो डार्क हो रही है, नहीं वो क्या कर रही है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी कि स्क्रीन क्या हो जाती है, एकदम से ब्लू हो जाती है। तो ये क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपडेट किया है उसकी समस्या है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड इंस्पायर अदर, मोटिवेट रहो और दूसरों को भी क्या करो, मोटिवेट करो। ये थे अपने आज के 15 क्वेश्चन, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आज 23 जुलाई को क्या है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आज ही के दिन से अपन क्या करने लगे थे, रेडियो सुनने लगे थे। रेडियो की पहली बार प्रसारण हुई थी 23 जुलाई 1927 को। तो आज एक तरीके से रेडियो प्रसारण की क्या है, एनिवर्सरी है। आज ही के दिन अपन रेडियो पहली बार सुना था। तो आज क्या है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ठीक है, हाल ही में चांदीपुरा वायरस सुर्खियों में, इसको फैलाने के लिए कौन सा वेक्टर जिम्मेदार होता है, इंसेक्ट का सलाइवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबोव। SBS हॉलीडेज PLC के अगले मुख्य CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जॉर्जेस एल्डे हैरी को। मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया, अपन ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी के द्वारा। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री पॉलिसी की घोषणा की, वो है SCO के 10th मेंबर बेलारूस के द्वारा। किस संगठन के वैज्ञानिकों ने भारत और अंटार्कटिका के बीच ऐतिहासिक टकराव की खोज की गई, हैदराबाद के नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI द्वारा। ठीक है, यूरोस्पोर्ट इंडिया द्वारा भारत में मोटोजीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन जी के द्वारा। ठीक है, महावचन उत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, महावचन से क्या याद रखेंगे, अमिताभ बच्चन। इसका दूसरा नाम क्या है, मेगा रीडिंग फेस्टिवल। इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करना। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार भारत किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन हासिल करने का लक्ष्य रखता है, वर्ष 2030 तक। नीति आयोग का गठन कब हुआ, 2015 में। 2015 से नीति आयोग को किस नाम से बुलाया जाता था, 2015 से पहले योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के नाम से। इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, सिटिंग PM, यानी कि जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो इसका क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया, श्री कुरुम्बा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। किस बॉडी ने उर्सुला वोन डेर लेथेन को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना, यूरोपीय काउंसिल या यूरोपीय परिषद के द्वारा। निम्न में से किस देश को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया, भारत और पाकिस्तान को छोड़ के इन सबको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है।
अंतरिक्ष अनुसंधान समिति COSPAR द्वारा किन 2 भारतीय वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? कौन है? एक तो अपने प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी और दूसरे अनिल भारद्वाज जी। इनको क्या किया गया है? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में सम्मानित किया गया। इनको शामिल कर लिया कि भारत में भी कोई 2 ऐसे वैज्ञानिक है जो विदेशों में अपनी छाप छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नासा ने हाल ही में कितने एक्सोप्लेनेट की खोज की है? 6। एक्सोप्लेनेट होते क्या है? बाहरी ग्रह, जिनको बाहर के, जैसे ये रूम है, बाहर के बच्चे खेल रहे हैं उनको बोलेंगे एक्सो स्टूडेंट, वो बाहर खेल रहे हैं, रूम के अंदर नहीं है। ठीक है। तो कितने एक्सोप्लेनेट की खोज की? 6। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है? मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू कब हुई? 2020 में। किस उद्देश्य से शुरू की गई? स्ट्रीट वेंडर को 50,000 से ज्यादा का ब्याज मुक्त लोन देने के लिए। कौन सी योजना की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने अपडेट किया है। अपडेट के बाद कंप्यूटर में कौन सी समस्या देखने को मिल रही है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी कि उसकी स्क्रीन क्या पड़ जाती है? ब्लू पड़ जाती है। ठीक है। ये थे अपने 15 क्वेश्चन। मिलते हैं कल शाम को। स्टैटिक जीके की क्लास और स्टार्ट करेंगे, वो और अटेंड करके देखना। ठीक है।